हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बिहार दरोगा का सेट नंबर 3 लेके आए हैं। तो सेट नंबर 3 के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1955 में गठित करवे समिति का संबंध निम्न में किससे है? करवे समिति का संबंध किससे है? लघु उद्योग। आंसर हो जाएगा बी। स्वतंत्रता के समय देश की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? कितना प्रतिशत निर्भर थी? 75%। आंसर सी हो जाएगा। भारत में सामाजिक बैंकिंग सेवा की शुरुआत किस वर्ष प्रारंभ की गई? 1969। भारत में पशुधन में सर्वाधिक आय किसका है? पशुधन में सर्वाधिक आय किसका है? मुर्गी पालन। सबसे ज़्यादा मुर्गी पालन होता है। उसके बाद 5वां नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही है? अंग समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक सही है। क्राइवेट्टी पक्षी अभयारण्य केरल नहीं, ये तमिलनाडु होगा। ठीक है। फिर मगधी केरे संरक्षण रिजर्व, ये तमिलनाडु नहीं, ये कर्नाटक होगा। ठीक है। उसके बाद होकेरा आर्द्र भूमि, ये पंजाब नहीं, ये जम्मू कश्मीर होगा। ठीक है। तो आंसर सही हो जाएगा ए। सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया? 2014 में। ठीक है। 6 हो गया क्वेश्चन। तो 7वां देखते हैं। उर्दू भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता निम्न में कौन है? फिराक गोरखपुरी। सही आंसर हो जाएगा फिराक गोरखपुरी। होलकर ट्रॉफी का संबंध निम्न में किस खेल से है? ब्रिज। होलकर ट्रॉफी का संबंध ब्रिज से है। ठीक है। 8वां हो गया। अब 9वां देखते हैं। प्रसिद्ध भजन सोपारी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? किसे है? संतूर, सरोदना, सारंगी। संतूर से है। आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। पहुपीला लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? मिजोरम से। मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित था? किससे था? मार्ग निर्माण। ठीक है। न्याय दर्शन का संबंध निम्न में से किससे है? गौतम से। निम्न में किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में रहते थे? देवराय द्वितीय। निम्न में किसने बाबर को सरेपुल के युद्ध में पराजित किया था? किसने? शैबानी खां। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों का लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सैयद अहमद खान। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने निरस्त किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। कितना में? 1882 में। 1882 में। याद रखिएगा, ये भी ध्यान देने का चीज़ है। 1882 में लॉर्ड रिपन ने निरस्त किया था। ठीक है। और लागू कौन किया था? लॉर्ड लिटन ने। ठीक है। निम्न में किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्रता चिंतन एक क्रांतिकार की दो विशेषताएं हैं? भगत सिंह ने कहा था। ठीक है। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्न घटनाओं का
कालक्रम क्या है? आंसर सी हो जाएगा इसका। किसवां होगा? 22वां क्वेश्चन देखिए। मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? किसको? बौद्ध को क्या? ठीक है। 23वां नंबर क्वेश्चन देखिए। संसद द्वारा पारित 3 नए आपराधिक कानूनों को भारत में किस दिन से लागू किया गया? किस दिन से लागू किया? 1 मई 2024। 23 नंबर क्वेश्चन हो गया। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का न्याय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? जयसा, अमित शाह का बेटा जयसा। हाल ही में राष्ट्रीय आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हुए, इसे किस तिथि को लागू किया गया? किस तिथि को लागू किया गया? 25 जून 1975। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक क्या है? 129वां। हाल ही में किस भारतीय को राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार दिया गया? किसको दिया गया? संजना ठाकुर को दिया गया। 27 नंबर क्वेश्चन हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। केंद्रीय बजट 2024 से 25 को 4 विषयों में बांटा गया है। निम्न में से कौन सा एक विषय उसमें से शामिल नहीं है? शिक्षा शामिल नहीं है। केंद्रीय बजट 2024 से 25 में किस टैक्स को समाप्त किए जाने की घोषणा की गई? किसको समाप्त किए जाने की घोषणा की गई? एजेंट टैक्स। ठीक है। हाल ही में ओडिशा तथा बंगाल के तटीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाला चक्रवात दाना का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? किस देश द्वारा किया गया? सही आंसर हो जाएगा इसका कतर के द्वारा। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का थीम क्या था? स्वयं और समाज के लिए योग। 31 हो गया। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किस केंद्रीय बल द्वारा चलाया गया एक बचाव अभियान है? रेलवे सुरक्षा होना चाहिए। सही आंसर है रेलवे सुरक्षा। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा प्रोजेक्ट पारी बल्कि पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया का शुभारंभ किया गया? इसका संस्कृति मंत्रालय। आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। आंसर बी। हाल ही में किस देश द्वारा विश्व में पहली बार एक व्यक्ति के मस्तिष्क को डॉक्टरों द्वारा मस्तिष्क प्रत्यारोपण ब्रेन इम्प्लांट किया गया? किसके द्वारा किया गया? ब्रिटेन द्वारा। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितना पद अपने नाम किया? 7 किया था। 7 किया या 6 किया? 6 किया है। सॉरी, 7 नहीं, 6 किया है। केंद्र सरकार द्वारा संविधान हत्या दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई? 25 जून। 25 जून। बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? नीतीश मिश्रा के द्वारा। केंद्र सरकार द्वारा संविधान हत्या के दिवस से तो हो ही गया 25 जून। ठीक है। 38 देश में सबसे चौड़े रेल सड़क पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? काशी में किया जा रहा है। ठीक है। हाल ही में किस बीमारी को WHO द्वारा स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में घोषित किया गया? किसको किया गया? मंकी पॉक्स को। 39 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब 40 नंबर देखते हैं। 2024 T20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे घोषित किया गया?
प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे घोषित किया गया? जसप्रीत बुमराह को। ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन योजना की समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? मार्च 2025 तक। ज़्यादा तो नहीं, मार्च 2025 तक। हाल ही में कुल कितनी महिलाओं को वर्ष 2025 का पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई? कितना की गई? 23। गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? द्वित्व समास। गुरु दक्षिणा में कौन सा समास होगा? द्वित्व समास। ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई निम्न में क्या है? वर्ण। सबसे छोटी इकाई वर्ण है। उसके बाद हो गया अत्यावश्यक। अत्यावश्यक किस संधि का उदाहरण है? अत्यावश्यक किस संधि का? यन संधि। अंधे के हाथ में बटेर लगना मुहावरे का अर्थ क्या है? मुहावरे का अर्थ क्या है? बिना परिश्रम के सफलता मिलना। निम्नलिखित वाक्यों में किसमें क्रिया प्रयुक्त है? किसमें क्रिया प्रयुक्त है? शिशु सो रहा है। शिशु सो रहा है। उसका सिनोनिम होगा रैप्चर। सिलेक्ट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। He said I have to work hard। सही हो जाएगा जी। उसके बाद देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। फिर इन द ब्लैंक है सिंस द की विथ माई मदर आई डू लेन यू मनी आई एम नॉट लेन मनी आई हैज़ नो लेन मनी आई कांट नॉट लेन। इसका सही आंसर हो जाएगा आई कैन नॉट लेन। निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतनादि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई? 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। ये सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? किसके द्वारा जोड़ा गया? 74वां 1992 में। कितना में? 1992 में। फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां पांडिचेरी, चंद्रनगर, यनम और केरिकल को भारत को कब सौंपा था? मतलब ये सब जो भी जगह था इसको भारत को फ्रांस ने कब सौंपा था? नवंबर 1954 में। तो इतना दिन तक उन्हीं लोग रखे हुए था। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80, राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति अनुच्छेद 89। जब राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा, अनुच्छेद 19। इनमें से सभी सब सही है। 55 हो गया। 56 देखते हैं। सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे कम मतदाता वाला, सबसे ज़्यादा नहीं पूछ रहा, सबसे कम पूछ रहा है, तो इसमें लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? अंतर्राज्यीय परिषद की एक वर्ष में कम से कम 2 बैठक होनी चाहिए। ये सही है। आंसर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी शब्दावली सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लेखित है? कौन सा हो जाएगा? इसका पूरा सही हो जाएगा, सब और सही हो जाएगा इनमें सभी।
भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? किस में वर्णित है? अनुच्छेद 89, अनुच्छेद 66। तो बी और गलत, फिर से अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 89, ये दोनों है, तो आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? किसमें है? मध्य प्रदेश में। अंडमान सागर एवं दक्षिण हिंद सागर को जोड़ने वाली जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? मलक्का जल संधि, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा जल क्षेत्र वाला देश कौन सा है? सबसे बड़ा जल क्षेत्र वाला कौन सा होगा? कनाडा होगा। पृथ्वी पर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कितने डिग्री अक्षांशों के बीच का क्षेत्र कहलाता है? 45 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच। सही आंसर हो जाएगा बी। सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? बुध। सबसे छोटा भी है और सबसे हल्का भी है। विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया जाता है? कितने में विभाजित किया जाता है? 22। नहीं हो, सॉरी 21 या 22, 21, 22। विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया जाता है? कितने समय जोन में विभाजित किया जाता है? तो 24 घंटा ही तो। ब्लैक फॉरेस्ट निम्नलिखित में से किस पर्वत का उदाहरण है? ब्लैक पर्वत का। ब्लैक पर्वत का। अब आ गया सूची 1 से सूची 2 को मिलाने वाला। पहले, भारत में सबसे ऊंची ज्वार भीति वाली नदी कौन सी है? कौन सी है? हुगली। अब सूची 1 को सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो इसको खुद से मिला सकते हैं। इसका इसमें आंसर देखिएगा, सही आंसर सी होगा। सूची 1 को मिला के देखिएगा, ट्राई करके। इसका इससे मिल जाएगा। भारत में प्रीडेटर्स के अंतर्गत निम्न में से कौन सी श्रेणी के उपभोक्ता आते हैं? कौन से आते हैं? द्वितीय, तृतीय, B+C, मतलब डी आंसर सही हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कौन सा है? हेमिस। कई बार प्रत्यारोपित पौधे नहीं उगते हैं क्योंकि अधिकांश बारीक जड़ें प्रत्यारोपित के दौरान नष्ट हो जाती है। सही हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? कौन सा से कथन सही है? वायरस के ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम की कमी होती है। कौन सा सही है? ये सही है इसका, ठीक है। कटे हुए सेब का भूरापन कम से कम कैसे किया जाता है? कटे हुए सेब का भूरापन कैसे कम किया जाता है? नींबू के रस का उपयोग करके। सही आंसर हो जाएगा सी। पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें अपना स्वयं का DNA होता है? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। आंसर सी हो जाएगा। आंख के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? कॉर्निया। निम्नलिखित में
से कौन सा पाचक एंजाइम अग्न्याशयिक ग्रंथि से निकलता है? टिप्सिन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख लक्षण संघ मोलस्का जंतु के है? इनमें से सभी। आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। मानव शरीर का कौन सा अंग डिप्थीरिया रोग से प्रभावित होता है? डिप्थीरिया रोग से प्रभावित होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा श्वास नली। श्वास नली। अब सूची 1 को सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, फिर वही क्वेश्चन है सेम। तो इसमें मिल जाएगा, पहले मिल जाएगा 1 से आर, यकृत हो जाएगा, सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। फिर उसके बाद सबसे बड़ा कपी कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा कपी हो जाएगा गोरिल्ला। और सबसे बुद्धिमान कपी हो जाएगा चिंपैंजी। सबसे छोटा कपी हो जाएगा गिब्बन। ये आंसर इस तरह से बनेगा, मतलब कि आंसर हो जाएगा RPQS, जिसमें है उसको टिक कर सकते हैं। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन है। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन को उनके क्वथनांक के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया है? प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ऑक्टेन। आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। टूथपेस्ट दांतों के सड़न को किस प्रकार रोकता है? अतिरिक्त अम्लता को बेअसर करके। आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से दही रखने की कौन सी विधि सही नहीं है? दही रखने की विधि कौन सी सही नहीं है? तांबे के बर्तन में दही नहीं रखा जा सकता है। ठीक है। जल किसी भी अन्य तरल पदार्थ की तुलना में अधिक पदार्थों की घोल सकता है, क्योंकि यह प्रकृति के ध्रुवीय है। ये आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है? थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण मेलामाइन नहीं है। ठीक है। आंसर डी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आंसर सी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रकाश विद्युत सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है? किसका किया जाता है? सीजियम और पोटेशियम। तो आंसर हो जाएगा डी, A+B। ठीक है। तरल नाइट्रोजन Ln2 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तरल नाइट्रोजन Ln2 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। इस सी हो जाएगा आंसर। एक सरल लोलक के आवर्तकाल और प्रभावी लंबाई के बीच क्या संबंध है? इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। सूची 1 को सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो इसका हो जाएगा माइपिया, अवतल लेंस, हाइपरमेट्रोपिया। इसका कौन सा हो जाएगा? उत्तल लेंस, प्रेसबोयापिया। इसका हो जाएगा द्विफोकल लेंस। फिर हस्टवैस्मय। इसका हो जाएगा बेलनाकार लेंस।
जब सूर्य की रोशनी बारिश की बूंदों पर पड़ती है तो इंद्रधनुष बनाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक घटनाएं जिम्मेदार है? परावर्तन, अपवर्तन, आंतरिक वर्तन, सब है इसमें से। आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है। ब्रह्मांड लगातार फैलता रहता है। पदार्थ अपने आसपास के स्पेस टाइस को विकृत करता है। ये सब सही है। आंसर डी हो जाएगा इसका। बॉल बेयरिंग का उपयोग साइकिल, कार आदि में किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है बॉल बेयरिंग को? क्योंकि पहिए और धुरी के बीच संपर्क का प्रभावी क्षेत्र कम हो जाती है। आंसर सी हो जाएगा इसका। ठंडे कक्ष में रखे गए फल लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। क्यों सुरक्षित रहता है? सपोज हम फ्रिज में रखते हैं तो लंबे समय तक क्यों सुरक्षित रहता है? श्वसन की दर कम हो जाती है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण करता है? कौन सा करता है? सितार। बाकी सब मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, उसको कंप्लीट कीजिए खुद से।